तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था वो था पीरॉम। यहाँ पे जो पीरॉम है इसमें आपको सभी मिनटर्म को कंपलसरी यूज करना पड़ता है। ओके, और आपको जितनी भी मिनटर्म दी जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 6 वेरिएबल होते। ओके, तो 6 वेरिएबल के हिसाब से आपको 2 raised to 6 यानी कि 64 अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते, और 64 कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पे 64 एंड गेट यूज करने पड़ते। ओके, और यहाँ पे आपको एक अलग से आउटपुट मिलता। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पीरॉम का कि यहाँ पे आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उतने आपको यहाँ पे एंड गेट यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो इस डिसएडवांटेज को रिमूव करते हुए न्यू लॉजिक सर्किट डिजाइन हुआ जिसका नाम था PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो क्या डिफरेंस है इस पीरॉम में और PLA में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी मिनटर्म है इन सब को हम यहाँ पे एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि PLA में जितनी आपको रिक्वायरमेंट है इतने ही आपको मिनटर्म यूज करने हैं और इतने ही आपको यहाँ पे एंड गेट लगाने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल से देखेंगे हम कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। PLA का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक फंक्शन को PLA की मदद से इंप्लीमेंट करना है। ओके, जिसमें 3 वेरिएबल है A, B एंड C, और मिनटर्म दी गई है M0, M3, M4 एंड M7, और दूसरे फंक्शन में M1, M2, M5, M7। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जितनी मिनटर्म की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे थी उतनी ही हमने यहाँ पे मिनटर्म के लिए। तो अगर आपको इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस PLA से यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन दिया गया है इसे अगर आपको डायरेक्टली मिनटर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप मिनटर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको इसे के मैप से या बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना है तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप 2 मेथड जानते हो कि जिसकी मदद से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको इस डायग्राम को कॉम्पैक्ट साइज में ड्रॉ करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट आपका जो फंक्शन दिया जाता है इस फंक्शन को कोई भी एक मेथड बुलियन अलजेब्रा से या के मैप की मदद से इसे सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है A, B एंड C। तो यहाँ पे आप के मैप ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट प्लस BC। ओके, और अगर आप इस फंक्शन को के मैप से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी B कॉम्प्लीमेंट C प्लस AC प्लस A कॉम्प्लीमेंट BC कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से अगर आप एक बार सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, तो इसे अगर आपको यहाँ पे PLA में रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 के मैप को यूज करके इन दोनों फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी आपको पता है कि ये जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे होगा वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट मिनटर्म आपका यहाँ पे मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों की वजह से ये फर्स्ट हमारा जो एंड गेट है इसका आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमारा है बी इंटू सी, तो बी इंटू सी चाहिए तो यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। तो ये जो हमारा गेट है इसका आउटपुट मिलेगा आपको बी इंटू सी। नेक्स्ट हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, तो यहाँ पे हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे है हमारे पास सी। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक मिनटर्म मिलेगी बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पे हमारे जो आउटपुट है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट मिनटर्म है वो है ए इंटू सी। तो यहाँ पे हमारे पास ए और यहाँ पे है हमारे पास सी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ए हमारा एंड गेट आउटपुट देगा ए इंटू सी। और लास्ट हमारा जो यहाँ पे मिनटर्म है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास है बी और यहाँ पे हमारे पास है सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हमारे सभी मिनटर्म हो गए हैं। अभी इन सब मिनटर्म को ऐड करना है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे और गेट है, इस और गेट का इस्तेमाल करके हम इन
सभी मिनटर्म को ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन ए में हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, फंक्शन F1 हमारा यहाँ पे है, इसका और गेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है बी इंटू सी, तो बी इंटू सी हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा फंक्शन F1 इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू सी। नेक्स्ट हमें चाहिए F2 के लिए, तो F2 के लिए हमें चाहिए b कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, तो यहाँ पे आएगा b कॉम्प्लीमेंट इंटू सी। नेक्स्ट हमें चाहिए AC, तो AC हमारा यहाँ पे है, थर्ड वन है a कॉम्प्लीमेंट b इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे आपको F2 मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस AC प्लस a कॉम्प्लीमेंट b इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से आप ये जो बेसिक एक लॉजिक डायग्राम है, इसकी मदद से आपका फंक्शन जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से वो डिजाइन कर सकता है। ओके, लेकिन PLA में और PROM में क्या डिफरेंस है? PROM में हमारे पास जितने इनपुट वेरिएबल थे, फॉर एग्जांपल 4 इनपुट वेरिएबल है, तो इसके हिसाब से आपको 2:4 यानी 16 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, और 16 कॉम्बिनेशन से आपको 16 मिनटर्म मिलती है। ओके, 16 मिनटर्म मिलती है, और इन सब 16 मिनटर्म को हम एंड गेट की मदद से M0 से लेके M15 तक रिप्रेजेंट करते थे। ओके, जिससे हमारा जो लॉजिक डायग्राम बनता था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता था, और जो मेमोरी डिवाइस बनती थी PROM, उसकी साइज भी बढ़ जाती थी। ओके, तो इसको हमने PLA से इस लिमिटेशन को रिमूव किया, और PLA में हमने जितने मिनटर्म मिलते हैं इस मिनटर्म को ही सिर्फ यहाँ पे एंड गेट से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक डायग्राम था वो थोड़ा इजी हो गया है, और इसको अगर हमें हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना है तो बहुत ही कम स्पेस में हम PLA को इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट एक टॉपिक, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिक एरे होता है जिसमें हम हमारा फंक्शन को और लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन टॉपिक है वो है PAL। PAL यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे एरे है, इसमें हमारा लॉजिक है, उसको इंप्लीमेंट करना है तो हम एक अनदर मेथड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं।